अस्सलामुअलैकुम। किचन विद शाहीन आंटी में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने किचन में बहुत ही मज़ेदार आलू गोश्त बना रही हूँ, लेकिन ये कोई आम आलू गोश्त नहीं है, बल्कि हम तंदूरी आलू गोश्त बना रहे हैं। ये ऐसी रेसिपी है जो आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगी। बहुत ही मज़े का ये तंदूरी आलू गोश्त बनता है। ज़रूर आप लोग इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। इसके लिए मैंने 750 ग्राम यानी कि 3 पाव बीफ का हड्डी वाला गोश्त लिया है। गोश्त को मैंने बहुत अच्छी तरह से धोने के बाद छन्नी में रख दिया था ताकि इसका तमाम पानी निकल जाए। अब हम गोश्त को मैरिनेट करेंगे। 1 चाय का चम्मच भरकर मैं इसके अंदर नमक शामिल कर रही हूँ। नमक हमें कम लगा तो हम बाद में भी शामिल कर सकते हैं। 1 चाय का चम्मच में लाल मिर्चों का पाउडर डाल देती हूँ। आधा चाय का चम्मच में इसके अंदर हल्दी पाउडर शामिल कर रही हूँ। आधा चाय का चम्मच में काली मिर्चों का पाउडर शामिल कर रही हूँ। 1 चाय का चम्मच भरकर मैं इसके अंदर भुना और कुटा हुआ जीरा शामिल कर रही हूँ। 1 खाने का चम्मच भरकर मैं इसके अंदर धनिया पाउडर शामिल कर रही हूँ। ये घर का पिसा हुआ धनिया है, इसलिए आपको थोड़ा दरदरा नजर आ रहा होगा। 1 खाने का चम्मच भरकर मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। 100 ग्राम यानी कि आधा कप दही में अच्छी तरह से फेंट कर शामिल कर रही हूँ। दही आपका ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। हम तंदूरी आलू गोश्त बना रहे हैं, तो मैं इसके अंदर 1 खाने का चमचा तंदूरी मसाला शामिल कर रही हूँ। आप किसी भी ब्रांड का तंदूरी मसाला ले सकते हैं। ये मैंने 1 खाने का चम्मच शामिल कर दिया है। अब तमाम मसालों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तमाम मसालों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, तो अब मैं इसे आधे घंटे के लिए मैरिनेट के लिए फ्रिज में रख देती हूँ। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप इसे सारी रात के लिए भी मैरिनेट कर सकते हैं। आधे घंटे बाद गोश्त को मैंने फ्रिज से निकाल लिया है। हम तंदूरी आलू गोश्त बना रहे हैं, तो हम इसे स्मोकी फ्लेवर देंगे। मैंने 2-3 छोटे-छोटे कोयलों को अच्छी तरह से दहका लिया है। इसके अंदर मैंने चंद कतरे तेल के डाल दिए हैं। अब मैं इसे 2 मिनट के लिए कवर कर देती हूँ। तंदूरी आलू गोश्त बनाने के लिए मैंने आधा कप तेल लिया है। तेल की मिकदार आप अपनी मर्जी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तेल को मैं गरम कर लेती हूँ। तेल गरम हो गया है, तो अब मैं इसके अंदर 3 दरमियाने साइज़ की प्याज को बिल्कुल बारीक स्लाइस करके शामिल कर रही हूँ। प्याज को हमने मुसलसल चलाते हुए हल्का गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई कर लेना है। बहुत ज़्यादा डार्क कलर आप प्याज को मत दीजिएगा। प्याज पर बहुत ही प्यारा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है, तो अब तमाम प्याज को जो है हमने तेल से निकाल लेना है। हम बहुत अच्छी तरह से दबाते हुए निकालेंगे ताकि तेल जो है वापस हमारी पतीली में जाए। इस प्याज को जो है मैं प्लेट में फैला दूंगी ताकि प्याज हमारी अच्छी तरह से क्रिस्पी हो जाए। अब इसी तेल के अंदर मैं 4 दरमियाने साइज के आलू को बड़े टुकड़ों में काट कर शामिल कर रही हूँ। आलू गोश्त में हमेशा आलू बड़े टुकड़ों में ही काट के शामिल किए जाते हैं। हम तंदूरी आलू गोश्त बना रहे हैं, तो इसके अंदर जो है मैं एक चीज़ और शामिल करूँगी। ये डालना ऑप्शनल है, लेकिन आप डालेंगे तो इससे कलर बहुत अच्छा आएगा। मैं 2 चुटकी इसके अंदर ऑरेंज फूड कलर यानी कि जर्दे का रंग शामिल कर रही हूँ। आलू को हमने जो 3-4 मिनट तक मीडियम टू हाई फ्लेम पर फ्राई कर लेना है। मीडियम टू हाई फ्लेम पर आलू को मैंने तकरीबन 4 मिनट तक फ्राई कर लिया है। अब तमाम आलू भी हम तेल से निकाल लेते हैं। आप देख सकते हैं कि आलू का हल्का सा कलर भी तब्दील हो गया है। तमाम आलू मैंने निकाल लिए हैं, तो अब इसी तेल के अंदर हम 4 लौंगे, 1 बड़ी इलायची, थोड़ी सी जवतरी और 2 दालचीनी के टुकड़े डाल देते हैं। इन खड़े गरम मसालों को भी मैं 30-40 सेकंड तक फ्राई कर लेती हूँ ताकि तेल में अच्छी सी खुशबू आ जाए। खड़े गरम मसाले हमारे फ्राई हो गए हैं, तो अब मैं इसके अंदर टमाटरों का पेस्ट शामिल करूँगी। मैंने जो आपको टमाटर का पेस्ट बनाना सिखाया था, मैं वही इस्तेमाल कर रही हूँ। मैं 3 खाने के चम्मच ये पेस्ट डाल रही हूँ। अगर आपके पास टमाटरों का पेस्ट नहीं है, तो आपने जो है 2 दरमियाने साइज़ के टमाटरों का पेस्ट बनाकर शामिल कर देना है। इसी वजह से मैंने आपको रमज़ान से पहले ये पेस्ट बनाना सिखाया था। इससे कुकिंग जो है बहुत आसान हो जाती है। अब मैं इसे भी 2 मिनट तक भून लेती हूँ। टमाटरों की मैंने 2 मिनट तक भुनाई कर ली है, तेल इससे अलग हो गया है। अब हम इसके अंदर मैरिनेट किया हुआ गोश्त शामिल करेंगे, जिसे हमने स्मोकी फ्लेवर भी दिया है। इससे हमारे आलू गोश्त का जायका कई गुना बढ़ जाएगा। ये मैंने तमाम गोश्त डाल दिया है।
बाउल में थोड़ा-सा मसाला बाकी था, तो थोड़ा-सा पानी डालकर हमने वो भी निकाल लिया है, ताकि कोई भी चीज़ हमारी ज़ाया ना हो। मीडियम टू हाई फ्लेम पर हमने गोश्त की जो इतनी देर तक भुनाई करनी है कि इसका पानी खुश्क हो जाए और तेल इससे अलग हो जाए, तो इसमें मुझे 5-6 मिनट लग जाएँगे। 5-6 मिनट तक गोश्त की मैंने बहुत अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। माशाल्लाह हमारा मसाला जो है बिल्कुल दानेदार हो गया है और इसमें से बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। तो अब हमने इसके अंदर गोश्त को गलाने के लिए पानी शामिल करना है। मैं इसके अंदर तकरीबन 2.5 गिलास पानी शामिल कर रही हूँ। आप अपने गोश्त के लिहाज से पानी डालिएगा। ये मैं इसके अंदर 2.5 गिलास पानी डालकर फ्लेम लो टू मीडियम कर दूंगी। लो टू मीडियम फ्लेम पर हमने इस गोश्त को जो है तकरीबन 1 घंटे तक पकाना है। आप इसे मीडियम या हाई फ्लेम पर मत पकाइएगा। गोश्त को पकते हुए तकरीबन 1 घंटा हो गया है। आप देख सकते हैं हमने जो इसके अंदर पानी शामिल किया था वो पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है और तेल इससे अलग हो गया है। गोश्त भी हमारा बहुत अच्छी तरह से गल गया है। आपने भी गोश्त को अच्छी तरह से ही गलाना है। अब हम इसके अंदर जो हमने 3 दरमियाने साइज़ की प्याज को ब्राउन कर लिया था, उसे मैंने हाथों से ही चूरा कर लिया है। आप हाथों से चूरा करके डालेंगे तो आपका सालन जो है बहुत दानेदार बनेगा। इसके साथ ही जो हमने आलू फ्राई किए थे वो मैंने शामिल कर दिए हैं। अब आलू को भी हमने मसाले के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। प्लीज़ अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, ताकि मेरी हौसला अफ़ज़ाई हो सके। आलू को भी मसाले के साथ मैंने बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें शोरबे के लिए और आलू को गलाने के लिए पानी शामिल करेंगे, तो मैं इसके अंदर 2 गिलास पानी डाल रही हूँ। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसके अंदर पानी डाल सकते हैं। इसे हम हल्का सा मिक्स कर देते हैं। फ्लेम अब मैं लो टू मीडियम कर दूंगी और लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसे ढककर जो है 12 से 15 मिनट तक और पकाएंगे, ताकि आलू भी हमारे अच्छी तरह से गल जाएं। तंदूरी आलू गोश्त को पकते हुए तकरीबन 15 मिनट और हो गए हैं। मैंने ढक्कन हटाया है। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी इसमें से खुशबू आ रही है। आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन इसका कलर आया है और कितने मज़े की इसकी ग्रेवी है। अब इसके जायके को कई गुना बढ़ाने के लिए हम इसमें कुछ चीज़ें और शामिल करेंगे। मैंने आलू भी चेक कर लिया है। आलू हमारे बहुत अच्छी तरह से गल गए हैं। आधा चाय का चम्मच मैंने गरम मसाला पाउडर डाला है। 4 हरी मिर्चें शामिल कर देते हैं और 1 मुट्ठी भरकर मैं इसके अंदर हरा धनिया शामिल कर रही हूँ। तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। फ्लेम अब मैं बिल्कुल लो करूँगी और लो फ्लेम पर हमने जो है इसे 2 मिनट का दम दे देना है। फिर 2 मिनट बाद हम इसे सर्व करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही खुशबूदार और मज़ेदार जायके के साथ तंदूरी आलू गोश्त तैयार है। आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना है। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।